नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेखपाल की मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 29 हो चुका है। आज प्रैक्टिस सेट 39वां करने जा रहे हैं। सुबह का डोज लेना है रोज में। हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं डीआई से, तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन डीआई से है। जैसा कि आप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें कंपनियां दी हुई हैं, ए बी सी प्रकार की कंपनियां हैं। उनके वर्षों का वर्णन किया गया है एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे जो दिया है वो बिस्कुटों की संख्या है। यानी ये ऐसी एक कंपनी है बिस्किट का निर्माण करती है। उसमें 2014 में दिया है कि ये प्रकार के कितने बिस्किट तैयार किया है। वैसे ही 2015 में बी प्रकार का कितना तैयार किया है, और ये सब जो दिया है बिस्किट की संख्या वो लाख में है। यानी ये सब सारी चीजें जो है वो लाखों में दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसी पे आधारित पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2015 से 2016 में सी प्रकार के बिस्कुटों के उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी हुई है। ठीक, तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। 2015 और 16 में सी की बात कर रहा है। 2015 और 2016 में सी प्रकार का, यानी इसकी बात कर रहा है। तो त्रिभुज आकार की जो संरचना है, देखिए एक बार बता दे रहे हैं कि जो ब्लू कलर का, नीले कलर का है वो है बी प्रकार का। ब्लैक में जो दिया है, यहाँ देखिए ब्लैक में वो ए प्रकार का है, और त्रिभुज में जो दिया रेड कलर का, ठीक है, वो आपका सी प्रकार का है। तो इसी में आपको सी से हमको लेना देना है। देखिए यहाँ पे 2015 और 16 की बात कर रहा है, तो देखिए कितना है, ये 15 है। ठीक, और 2016 में कितना है सी प्रकार में, 10। कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई है उत्पादन में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 15 गुणे 100 कर देंगे। आ रहा समझ में? तो कितना हो जाएगा, 5/15 गुणे 100, 5 3 15, यानी कितना हो जाएगा 33.33%। ठीक है, इसका आंसर आएगा। आ रहा समझ में? चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2016 में उत्पादित एक प्रकार के बिस्कुटों की संख्या है। 2016 की बात कर रहा है। चलिए 2016 हम यहाँ पे पहले डिनोट कर दिए हैं। ठीक, और ये है बी प्रकार का, सॉरी ए प्रकार का कह रहा है। ए प्रकार का क्या हो गया आपका 2016 में, ए प्रकार का ये है, कितना है 15 है, तो 15 लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है 2018 में उत्पादित सी प्रकार के बिस्कुटों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 2018 कहाँ दिया है, 2018 में देखते हैं। और सी प्रकार का कह रहा है, सी प्रकार का मतलब ये हो जाएगा त्रिभुज वाला। तो ये कितना है आपका 25 है। तो कह रहा है कि इसी का देखिए सी प्रकार के बिस्कुटों की संख्या, तो हम कहे थे ना का की सेट दिया होगा, तो उसका मान जो हम नीचे रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कितना आया है आपका 25 है। तो हम बटे क्या करते हैं 25 तो क्या कर देंगे 100 कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो दिया है वो 2016 में किसका है, ए प्रकार के बिस्किट का है। ठीक, वैसे ही 2018 में सी प्रकार के बिस्किट के का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। कितना 5 3 15, आइए 55 25, 5 दूनी 10, यानी 20 3 कितना जाएगा 60, यानी 60% उत्पादन प्रतिशत, 60% क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आप देखेंगे समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कितने वर्षों में ए प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन दिए गए वर्षों में उसके औसत उत्पादन से कम रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ए प्रकार का देखिए ये है, यानी ब्लैक वाला जो है वही है। तो ये और ये, इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद उसका औसत, औसत कैसे निकाला जाएगा, सारी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या होती है उतने से भाग दे देते हैं। ठीक, तो वही कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे क्या होगा, देखिए 20 + 10 + 15 + 15, देखिए 15 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 35। तो जब इन सब को हम जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा 140 आएगा। जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और देखेंगे कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी औसत जो निकल के आया 20 आया है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उसके औसत उत्पादन से कम रहा है, मतलब कितने वर्षों में जो उत्पादन है वो 20 से कम है। औसत 20 निकल के आया ना सारी कंपनियों, मतलब सारे वर्षों में जितने भी उत्पादन हुए हैं उनका। तो अब देखिए इससे कम कौन है, देखिए ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है। तो इसके बीच में कौन कौन आ रहा है, 1 2 3, यानी 3। ठीक है, 3 वर्षों में क्या है, 3 ऐसे कम वर्ष हैं जिनमें उत्पादन क्या कम हुआ, 1 2 3, यानी 15 16 और 17, इन तीनों में कम उत्पादन हुआ। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 20% छूट देने के बाद शीला 2400 में एक मोबाइल फोन बेचती है और फिर भी 20% लाभ कमाती है। अगर मोबाइल फोन बिना कोई छूट दिए बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए पहला सेंटेंस सुनिए, पहले सेंटेंस का 20% छूट देने के बाद, ठीक, छूट देने के बाद शीला 2400 में एक मोबाइल फोन बेचती है। आ रहा समझ में, छूट करने पे तो देखिए छूट कितना है 20%, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका क्रय मूल्य कितना है यक्स है, तो इसी पे वो 20% क्या करती है छूट देती है, यानी इतने पर छूट देने पर, यानी 20% छूट देने पर वो 2400 में बेचती है। और जब 2400 में बेचती है तो भी 20% लाभ कमाती है, यानी 120%। 100 आ समझ में, इसी पे लगा दीजिए क्या हो जाएगा, इससे इसको काट दीजिए, एक्स इक्वल टू 2400 गुणे 12 अपान क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। देखिए इसको काट दीजिए और क्या होगा 4 3 का 12, 4 दूनी 8, 2 12, बात कितना आ जाएगा 3600, ठीक है, इतना आया। तो अब क्या पूछ रहा है लास्ट में, देखिए लास्ट में पूछे लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत में क्या है बताए थे, जो ज्यादा होगा उसको क्या मान लेंगे यम मान लेंगे, या जो कम रहेगा उसको यन मान लेंगे। ये है आपका विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ लिख लीजिए विक्रय मूल्य 2400 में बेच रही थी ना, विक्रय मूल्य ये हो गया, क्रय मूल्य माने थे यक्स, तो यक्स निकल के आया यहाँ पे, ठीक। तो देखिए हम क्या बताए थे, जो सबसे बड़ा होगा उसको यम मान लेंगे, ये वाला फार्मूला है यम माइनस एन अपान एन इंटू 100, ठीक। तो यम कितना है आपका, यम सबसे बड़ी संख्या 3600, एन क्या है देखिए एन 2400, जो विक्रय मूल्य है ये एन है आपका, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये जो निकल के आया यम है, और यहाँ हो गया 2400 अपान एन नीचे ना, तो एन क्या है फिर से 2400 गुणे 100, ठीक है। यहाँ निकलिए कितना हो जाएगा आपका 1200 अपान, यहाँ से इसको काट दीजिए बस 24, तो कितना हो जाएगा 12 करने 12 24, यानी इसका जो निकल गया 50, यानी इसका जो लाभ प्रतिशत होगा वो 50% होगा। यही क्या हो गया इसका आंसर होगा, ऐसे निकालेंगे। आ रहा समझ में, कुछ नहीं करना, छूट लिख लिया, क्रय मूल्य मान लीजिए, क्रय मूल्य पे 20% छूट दे रही है तो वो कितना में बिक रहा है, फिर जब छूट दे रही है, छूट देने के बाद भी उसको 2400 में बेच रही है या फिर भी उसको 120, यानी 20% लाभ हो रहा है, ऐसे आप इसको लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची, अगर उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता तो पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 अधिक पर बेच दिया होता तो वह 33.33% लाभ प्राप्त कर दी, साड़ी का लागत मूल्य होगा। देखिए पहला लाइन सुनिए, संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये एग्जाम में पूछेगा जरूर, इसको देख लीजिएगा। देखिए तो बेची, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्रय मूल्य जान लेते हैं, एक तरफ क्रय मूल्य लिख लीजिए, एक तरफ विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 है, तो कह रही है 15%, संगीता ने 15% के लाभ पर साड़ी बेची, तो 15% लाभ पे यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक, पहला लाइन हो गया। दूसरा कह रहा है अगर उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता, कम पे खरीदा होता है, यानी क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं खरीदना, तो 10% कम पे यानी 90 पे खरीदी होती है, ठीक है। तो पिछले बिक्री की मूल्य की तुलना में 400 अधिक बेच देती और लाभ कमाती। कितना लाभ कमाती, देखिए यहाँ दिया है 33 मतलब 90 पर बेचती, 10% कम पर बेचती तो उसको लाभ कितना होता है 33 देखिए दिया है 33.33% लाभ होता है। आ रहा समझ में, सबसे पहले क्रय मूल्य मान लेंगे 100 है, विक्रय मूल्य उसको 15% का लाभ हो रहा है ना, तो 115 हो गया। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में कह रही है कि अगर हम वो 10% कम पर बेचती, कम पे बेचती तो हम क्या करेंगे 90 कर देंगे, कम पे बेचती तो इतना पैसा उसको अधिक मिलता है, अधिक पे बेचती तो भी क्या होता है 33.33% लाभ होता है। यहाँ पे समझिएगा, अगर इसको हम क्या करें, इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 100/3 हो जाएगा ना, आ रहा समझ में, और ये प्रतिशत दिया तो यहाँ पे भी 100 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस पे क्या होगा 90, जब 10% कम कर रही है तो उस पे उसको क्या मिल रहा है इतना का लाभ मिला। चलिए इसमें गुणा कर दीजिए 100/3 इंटू 100 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा 30×90। आ रहा समझ में, कितना आया 30 आया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमको मिल गया,
अब हम क्या करेंगे, जो ये था 10% कम, इसमें हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 90 + 30 कितना हो जाएगा, 120। अब ये निकल के आ गया। ये क्या है, क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है और ये क्या विक्रय मूल्य है। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से घटाएंगे, ठीक है, या विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे। आ रहा समझ में। तो जो ज्यादा रहता है उसी में से घटता है। देखिए क्या हो जाएगा, 120 में से 115 क्या करेंगे, घटाएंगे तो 5 आएगा। 5% हमको मिल गया। आ रहा समझ में। देखिए अब 5% में उसको कितना मिला है, 400। 5% में 400, ठीक है, रुपया अधिक पर बेचती है। तो अब देखिए 1% का क्या निकलेगा, 1% का नहीं निकल जाएगा, 400/5 × 100, ठीक है। तो 5 है 40, यानी कितना हो जाएगा, 8000, ठीक है। इसका आंसर आएगा कितना, 8000 रुपया आंसर आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। कुछ नहीं करना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और जितने भी कम करके, ठीक है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, समझ जाइएगा। एक बार और वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा समुच्चय के परास और बहुलक के बीच का क्या अंतर है, ठीक है। देखिए इसमें दिया कोई संख्या दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 17, 21, 28 और 58 दिया, ठीक है। और इसमें परास, ठीक है, और बहुलक के बीच अंतर पूछ रहा है, बीच अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो हम पहले जानते हैं परास क्या है। परास कैसे निकलता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, ठीक है, उसमें से सबसे छोटी संख्या क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो वही क्या होता है, रेंज हो जाता है, उसको परास हो जाता है। तो 58 में से क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे, कितना है, 50। ये हो गया परास, निकल के आ गया 50, ठीक। बहुलक क्या होता है, दी गई संख्या में जो संख्या अधिक बार आई हो, यानी कि जिस संख्या की आवृत्ति ज्यादा हुई हो, तो वही क्या होता है, बहुलक होता है। देखिए इसमें 17 2 बार आया है, इन संख्या में सबसे ज्यादा 2 बार 17 आया, तो 17 क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे। अब जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 33। ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचती है। यदि चिन्हित कीमत 1200 है तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा, ठीक है। चिन्हित कीमत दिया है, चिन्हित कहिए या चाहे क्रय मूल्य कहिए या अंकित मूल्य कहिए, कोई बात नहीं होगी, ठीक है। कितना है, 1200 है। तो पहले समझो क्या है कि पर 20% छूट देती है, यानी 1200 पे जब 20% की छूट देती है, 12% पे जब 20% छूट देती है, तो 20% छूट देगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, आ रहा समझ में। तो क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करिए, और जो सॉल्व करेंगे वही क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको इससे काट दीजिए, इसका इससे 12 है 96, 960 रुपये क्या हो जाएगा, उसका बिक्री मूल्य हो जाएगा। आ रहा समझ में, इसका आंसर ये होगा। ये क्या विक्रय मूल्य है, मतलब विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किया है, वो अंकित मूल्य को 20% छूट दिया है, तो इतना निकल के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयां 7.2 सेंटीमीटर। चलिए बना सकते हैं फिगर। चतुर्भुज कह रहा है, ये है ए बी सी और डी, ठीक है, और कह रहा है उसका एक विकर्ण ये भी विकर्ण दिया है, और कह रहा है पहले चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया लिख लेते हैं, कितना दिया है, 227.3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। और उनके विकर्णों की पर देखिए, इसके एक विकर्ण उनके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई, यानी ये लंब डाला यहाँ, ये 90 हो गया, और ये डाला यहाँ, इसकी बात कर रहा है। और इन सब की लंबाई दिया है, यानी इसकी लंबाई कितना दिया है, 7.6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 8.8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए हम क्या करते हैं, इनके शीर्ष लंबों को भी लिख लेते हैं, यार नहीं तो छोड़िए, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ क्या बन रहा है, ये 90 अंश बन रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये भाई जो ये त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज,
त्रिभुज ACD में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जो ACD है ये त्रिभुज, ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पे क्या है, ये देखिए लंब है, तो लंब है तो लंब कैसे पहचाने, 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। वैसे ही ये एक त्रिभुज बन गया, कौन सा, ABC। तो इसमें भी देखिए ये भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये पूरे का क्षेत्रफल है में, तो ये बन रहा है दो समकोण त्रिभुज, तो उन्हीं का निकालते हैं। पहले का निकालते हैं, देखिए 1/2 इंटू, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, यही होता है ना, ठीक है। तो लंब देखिए हमको मिल रहा है ये, तो लंब हम क्या करना, लिख देना 7.2 इंटू आधार क्या है, CD है, सॉरी CA है, कौन है, CA है, ये पूरा आधार होता है उसका, ठीक है। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ऐसे है। अब यहाँ क्या करेंगे, उसको AC लिख लेंगे, प्लस इसी पूरे चतुर्भुज में एक का हो गया, अब दूसरे का हम लिखते हैं 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 8.8 इंटू क्या हो जाएगा, फिर AC, यानी दोनों समकोण त्रिभुजों का जो आधार होगा वो एक ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि एक ही विकर्ण पे, यानी आधार हो गया इन सब त्रिभुजों के लिए, तो उसी पे लंब है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये कितना है 2.227 यानी 227.3। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 निकल जाएगा काम है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 7.2 इंटू AC प्लस 8.8 AC, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आइए, 227.3 गुणे 2 कर देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, सब जुड़ेंगे ना, तो इन सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0, हासिल 1, 8 7 15 1 16, क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये बच गया। अब AC का निकालिए मान, AC का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 227.3 गुणे 2/16, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 28.4 सेंटीमीटर आंसर आएगा। आ रहा समझ में, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 28.4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो ये विकर्ण होगा उसका मान निकल के आएगा 28.4 सेंटीमीटर। तो यही पूछ रहा है, विकर्ण का एक मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। गर्मी बहुत पड़ रही है, हालत खराब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि 1 मिलीमीटर भुजा वाले P वर्गों को मिलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है। तो 2 वर्ग है, ठीक है, कह रहा है एक इतने भुजा वाला वर्ग है उसको, ठीक है, क्या किया जा रहा है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाया जा रहा है। तो देखिए, तो क्या कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दूसरे वर्ग का, ऐसे लिख लीजिए, समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पहले वाले में दिया है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर में कितना, देखिए पहले ऐसे समझिए, 1 मिलीमीटर दिया है, ठीक, और दूसरा दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, आ रहा समझ में। तो जब 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, आ रहा समझ में। तो जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, आ रहा समझ में। चलिए अब इतना समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.1, ठीक है। इसका अगर हम वर्ग कर देते हैं तो भी कोई बात नहीं है। अब क्या हो जाएगा, P को आ रहा है इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर है तो 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.1, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 10 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 10 आएगा यहाँ पे ऊपर, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये हम लिखे केवल समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ वैसा करना नहीं है, वर्ग नहीं करना है इसका। जैसे वर्ग के क्षेत्र में भुजा का वर्ग होता है ना, तो इसका वर्ग नहीं करेंगे, वर्ग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आ रहा समझ में। हम केवल समझाने के लिए कि इसको एक ये वर्ग का वर्ग है और ये वर्ग है, ठीक है, तो इसी को लेकर हम चलेंगे, आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि संख्याएं 22 24 A 28 30 और 32 की माध्यिका 27 है, यानी दिया है कोई संख्याएं हैं, 22 है, 24 है, A है, 28 है, 30 है, ठीक, और 32 है। अब माध्यिका दिया है, कितना दिया है, माध्यिका जो दिया है वो है 27 है,
तो ए का मान पूछ रहा है, तो माध्यिका निकालना बताएं। माध्यिका को कैसे निकालते हैं देखिए। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, दिए गए संख्याओं का जो सीरीज है, संख्याएं हैं, उनको आरोही चाहे अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो देखिए दिया गया जो संख्या है उनका जो क्रम है वो क्या है, आरोही क्रम में ऑलरेडी है। इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं सम एक विषम है, संख्याएं जो है वो सम एक विषम है। तो देखेंगे हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी संख्याएं जो है वो इसमें सम में है। तो हम बताए थे सम में जब रहेगा तो बीच के दो संख्याओं को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं, तो वही माध्यिका हो जाती है। देखिए इधर 2 हटाइए, इधर ये दोनों बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये है ये, ठीक है, 9 नहीं है, अपन क्या कर देंगे 2 कर देंगे। आ रहा समझ में। देखिए माध्यिका कितना दिया है, 27 दिया है। यहाँ क्या है, ये प्लस 28 है, तो अपन 2 है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये प्लस 28, तो ए इक्वल टू 54 माइनस 28, तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 2, यानी आंसर कितना निकल के आएगा 26 आएगा। आ रहा समझ में। ये क्या हो गया आपका, ए का वैल्यू निकल के आएगा जो यहाँ पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए 5y। देखिए क्या क्या संख्या दिया है 11x माइनस 16y प्लस 7a। यही डिजिटल बोर्ड होता तो इतना समझाने की जरूरत नहीं है, दिखा देते ये दिया है, ये दिया है, ये ऐसे करना है, कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो सुविधा नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हम लोग के पास उतनी पहुंच नहीं है कि हम लोग डिजिटल बोर्ड ले सके। ठीक है, चलिए अब कह रहा है ये संख्या दिया है, इसमें से प्राप्त करने का मतलब ये संख्या प्राप्त करने के लिए इस संख्या ये दिया 5y माइनस 30x माइनस 8 में से, इसमें से क्या घटाना होगा। आ रहा समझ में, इनमें से क्या घटाना होगा, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें से कह रहा है ना क्या घटाना होगा, तो हम क्या यहाँ देखिए माइनस एक्स कर देते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स है, इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स हो जाएगा। अब ये संख्या है यहीं पे लिखिए 5y माइनस 13x माइनस 8a। उसके बाद ये जब जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11x और 16y प्लस 7a। ठीक है, इसको देखिए अब क्या हो जाएगा, ये क्या था, y था। अब देखिए सॉल्व कीजिए 13x 8a, उसके बाद माइनस, ये देखिए चिन्ह बदल जाएगा अंदर का, प्लस 16y माइनस 7a। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये है 5y और ये 16 मतलब 16y, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। चलिए 21y लिख दिए। अब x वाला देखिए कहाँ है, ये माइनस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 1 4 और 1 1 2 x हो गया। ठीक, अब इसको कीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 15 ये। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कितना निकल के आया 21y माइनस 24x माइनस 15 ये, यही क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। आ रहा समझ में, ऑप्शन जो डी है वही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कहता है किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होता है, और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। चलिए समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल बताते हैं। चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, ये दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कितना दिया है, दिया है 105 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद कह शीर्ष लंब, शीर्ष लंब क्या हो जाएगा भाई, ये इसका, यानी डी इक्वल टू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, यानी एक भुजा जो होगी x होगी तभी ना दूसरी 6 सेंटीमीटर अधिक होगी, यही कह रहा है। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, जब इतना हम जान गए तो अब हम रखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल में इन सब मानों को, तब जाके आंसर निकलेगा। चलिए तो क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग जैसे मान लीजिए ये x है और ये कितना हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा, तो ये समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर है एक दूसरे से, तो इनका योग कर रहा है तो x प्लस 6 कर देंगे। इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है, यानी
उन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो उसको एच हम मानते हैं, ये डी है, अच्छा एच मान लीजिए, तो ये हो गया 7, कितना है ये 105 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 है तो 2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2x + 6, आ रहा समझ में, इक्वल टू 105, ये जाएगा तो 2 और ये आएगा तो इधर नीचे चला जाएगा 7, आ रहा समझ में, देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, अब क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, तो 2x + 6 = 30। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2x = 30 - 6, तो 2x = 24, x = 12, x = कितना निकल के आया 12 आया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो लंबी भुजा कौन सी है, यही तो है, ये x है या ये x + 6 है, तो इसी में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे x + 6 में, तो 12 + 6 = कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चित्र दिया है तो चित्र बना लेते हैं, क्या दिया चित्र, ठीक है, और ये है एक ऐसे दिया है, ये है P, ये M Q N, ये है AB और C और D, ये दिया है आपका 110 डिग्री और ये दिया है x डिग्री, ये दिया है y डिग्री और ये दिया है 120 डिग्री। आ रहा समझ में। तो पूछ रहा है और इसमें कह रहा है देखिए AB समानांतर CD, देखिए है ये AB जो है इसके समानांतर है, और पूछ रहा है y डिग्री माइनस x डिग्री का मान क्या होगा। आ रहा समझ में। तो देखिए फिगर को देखते हैं, यहाँ देखिए ये जो मान होता है इसके बराबर होता है, आ रहा समझ में, और ये जो मान होता है वो इसके बराबर होता है, इतना ही बस आपको जानना है, ये इसके बराबर होता है, ये ठीक है, और ये इसके बराबर होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं ये पूरा कितने अंश का बन रहा है, 180 बनता है ना, देखिए ये और ये दोनों मिला के कितना बनेगा 180 बनेगा, तो 110 है प्लस इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं कुछ भी ये मान लेते हैं, और क्या है यहाँ पे 180 है, ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, यानी इसका मान कितना आएगा 70 डिग्री आ गया। तो अभी हम बताए हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। आई होप क्या समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझाने के लिए हम ये लिए हैं, इसको ये मान लिया है, तो कितना निकल गया ये 70, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, निकल आया। अब चलते हैं वैसे इसको देख लेते हैं, हम क्या बोले हैं ये मान इसके बराबर होता है, ठीक, तो देखिए जब बराबर होता है तो ये 120 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो देखिए अब यहाँ पे भी कितने अंश का बन रहा है 180 का बन रहा है, तो हम देखिए क्या करेंगे 120 है प्लस x इक्वल टू क्या कर देंगे 180, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 180 है ना आएगा डिग्री। देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री आएगा। अब हमको x भी मिल गया और y भी मिल गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे घटा देंगे, यानी y कितना है 70 है और x कितना है 60 है, तो कितना आएगा 10 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है तथा AB बिंदु पर P इस प्रकार है कि कोण ACP बराबर कोण ABC, यदि AC 9 सेंटीमीटर है तथा CP 12 सेंटीमीटर है तथा BC 15 सेंटीमीटर है, तब AP का मान क्या होगा। ठीक है, क्या दिया है पहले हम फिगर बना लेते हैं। देखिए ABC बन गया त्रिभुज, कह रहा है बिंदु AB पर बिंदु P है, AB पर बिंदु P है, ठीक है P है सही है। अब ACP यानी ACP इसकी बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ABC इसके बराबर है, यानी जो कोण है ACP वो कोण ABC के बराबर है। सारा समझ में। अब क्या कह रहा है कि AC 9 सेंटीमीटर है, यानी AC ये है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद CP किधर है, CP ये कितना दिया है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और BC दिया है, BC कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। ये दिया है, तो कह रहा है AP का मान बताइए, इसका मान पूछ रहा है। AP इक्वल टू x पूछ रहा है, हम x मान लेते हैं, चाहे उसको वैसे ही रख लेते हैं, यानी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया हो
ऐसा फिगर बनता हो तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, लिखते हैं AC अपान BC इजकल टू AP अपान PC, यानी CP कर दीजिए चाहे PC कर दीजिए, यही है। आ रहा समझ में? अब क्या करेंगे, ये है इस तरह का अगर फिगर बन रहा है तो आप क्या करोगे, इसको रखोगे, यानी ये जो होता है AC अपान BC, AC अपान BC इजकल टू AP अपान क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसका मान रखिए, AC कितना दिया है 9, BC कितना दिया है 15 और AP कितना दिया है, लिख लेते हैं AP ही है, और PC कितना दिया है 12। साल की अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो AP बराबर क्या हो जाएगा बताइए, AP बराबर 9/15 गुणे 12। आ समझ में? ऐसे कर लेंगे। देखिए 3 3 का 9, 3 बचे 15, तो कितना आएगा 36/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, देखिए 5 7 35, यानी 7.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। आ समझ में? ये कितना मान आएगा 7.5 सेंटीमीटर। देखिए ये कैसे आया है, ये दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं है, आप इस फिगर को समझ लीजिएगा। जब इस तरह का संरचना बन रही होगी तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि AC अपान AB इजकल टू AP अपान PC, ये होता है। आ रहा समझ में? अगर यहीं पे कह देता, ये मान नहीं देता, और ये मान दे देता, आ रहा समझ में? इसकी बात नहीं करता, केवल इसकी बात करता, तब क्या होता, तब होता ये, देखिए लिख रहे हैं AC अपान AP इजकल टू BC अपान PB। ठीक है, तो ये इनके कंडीशन है कि इस तरह से जब पूछेगा तो ये इनका मान आता है। आ रहा समझ में? क्या बताए हैं, AC अपान AP और BC अपान BP। अभी इस पे आधारित हम आगे क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस सेट में, एग्जाम से पहले इन सबको क्लियर करा देंगे। आ रहा समझ में? चलिए इसका आंसर जो आया था पहले वाले का 7.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट में कर रहा है, 80 लीटर दूध पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे उसका प्रतिशत 20% हो जाए। ठीक है, तो देखिए मिश्रण दिया है, मिश्रण कितना है 80 लीटर मिश्रण है। ठीक है, उसमें 15% पानी है, तो यानी इन मिश्रण में दूध और पानी का खेल है, दूध और पानी है। ठीक है, अब देखिए पानी और दूध हो गया, कह रहा है मिश्रण में 15% पानी है, यानी 80 गुणे 15% पानी है तो कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, यानी 4 तरीके क्या आ गया 12 हो गया। देखिए जब 80 लीटर पानी में 80 लीटर मिश्रण में पानी इतना है तो दूध का पता नहीं चल जाएगा, दूध का भी मात्रा निकल जाएगा कितना लीटर दूध है मिश्रण में। तो हम क्या करेंगे, 80 में से 12 को घटा देंगे, जब 12 को घटा देंगे तो कितना आएगा 62, बताइए 68। ठीक है, 68 लीटर आ गया। ठीक, अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए। तो चलिए क्या करते हैं, देखते हैं, दूध दिया है और पानी दिया है। तो दूध कितना है आपका 68 है, और पानी कितना है 12 है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है कि कितना प्रतिशत 20, कितना पानी और मिला दिया जाए कि उसका प्रतिशत 20% हो जाए। तो पानी कहाँ है, पानी 12 है ना, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि x लीटर पानी और मिला रहे हैं। जैसे मिश्रण में जो ये मिश्रण था ना, तो पानी में कह रहा है कि इतना और पानी मिला दिया जाए। जैसे दूध का इतना निकला है, पानी का इतना निकला है, तो कह रहा है कि पानी वाले में और हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो कितना प्रतिशत आ जाना चाहिए 20% हो जाना चाहिए। सारा समझ में? देखिए जब पानी 20% कह रहा है, ये 20 हो गया ना, तो ये कितना बच जाएगा, 100 में 20 है ये, तो बचेगा वो क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। हम क्या करेंगे, दूध बटे पानी कर देंगे, क्योंकि दूध और पानी का खेल है और उसी के बारे में पूछ रहा है। तो दूध जितना रहेगा उसको लिख लेंगे, पानी की जगह पे लिख लेंगे उतना रहेगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना पानी और मिला दिया जाए कह रहा है, तो पानी इसी में तो मिलाएंगे, पानी वाले में और पानी मिला देते हैं, तो मिला दिए। तब क्या हो रहा है 20% पानी हो जाए। जब इतना मिलाया गया है तो कह रहा है 20% पानी हो जाए। देखिए जब पानी 20% हो गया तो जो बच जाएगा 80% तो क्या जाएगा, दूध हो जाएगा। अब इसमें रख दीजिए। ठीक, अब सॉल्व कीजिए। इसका अभी हम ट्रिक बताएंगे, वो केवल बस ऐसे ही रखोगे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 + x इक्वल टू यहाँ से काट दीजिए 20 सेकंड में 20,
20 चौको 80, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 59×4, काटिए, 4×4, 4×7 28, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, यानी जो पानी मिलाया जाएगा वो कितना है 5 लीटर है। वही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आया कि नहीं आया, आ जाना चाहिए। कितना पानी पूछ रहा था और मिला दिया जाए तो 5 लीटर मिलाया जाए। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, क्या होता है, देखिए पहला जो दिया है कि प्रतिशत जो दिया है 15%, प्रथम कितना दिया है 15%, और दूसरा दिया है 20%। तो इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। आ रहा समझ में। तो जब इसको मान लेते हैं तो हम खेल क्या करते हैं, देखिए जैसे दिया है कितना लीटर 80 दिया है ना, 80 गुणे क्या करेंगे, इनमें से इसको घटा देंगे, यानी y माइनस एक्स अपान 100 माइनस क्या कर देंगे, सॉरी y कर देंगे, ठीक है। इसी पे रखेंगे, आ जाएगा। देखिए 80 गुणे 20, 20 में से 15 गया 5 अपान जाएगा ना, y में से x जा रहा है तो 20 में 15 5, या क्या है 100 में से क्या हो जाएगा 20 जाएगा तो कितना होगा 80, 80 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 5 लीटर। इसका आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी पे रखोगे, आ जाएगा। ये ट्रिक है इसका, लेकिन हम बता दिए कोई ट्रिक का भूल है तो क्या करेंगे, इससे भी लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेस और ट्रिक दोनों हम बता रहे हैं, इसीलिए समय लग रहा है, सारा समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी में, 43% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए तथा 15% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 हो तो केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा समझ में। देखिए दिया है अंग्रेजी में हिंदी में दोनों में, लिख लेते हैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में। हम इसलिए इसको लिख रहे हैं क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है नहीं, डिजिटल बोर्ड रहता है तो उसको लिखा रहता है, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा। अंग्रेजी में कह रहा है 47% छात्र और हिंदी में 43% छात्र ठीक क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। दोनों क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण। ठीक है, समझिएगा। और कह रहा है दोनों में 15%, यानी दोनों में 15% जो हो गए हैं वो हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं। आ रहा समझ में। अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण दोनों हुआ। इसका एक ट्रिक हम बताए थे जो हर क्वेश्चन पे लागू होगा। क्या बताए थे, उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 100 माइनस प्रथम अनुत्तीर्ण माइनस द्वितीय अनुत्तीर्ण प्लस दोनों में अनुत्तीर्ण। ठीक है, देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। देखिए प्रथम अनुत्तीर्ण, देखिए प्रथम जो दिया है अंग्रेजी में वो अनुत्तीर्ण है तो वो उतना ही लिख लेंगे। आ रहा समझ में। जब यहाँ पे देता उत्तीर्ण तो हम क्या करते हैं, अनुत्तीर्ण करते हैं, अनुत्तीर्ण करते हैं 100 में से घटा देते हैं। वैसे ही द्वितीय भी क्या है, देखिए द्वितीय भी अनुत्तीर्ण है तो द्वितीय भी दिया है इतना, ये भी क्या अनुत्तीर्ण है तो 43 कर देते हैं। अब प्लस कर देते हैं, दोनों में अनुत्तीर्ण कह रहा है। क्या कह रहा है, दोनों में अनुत्तीर्ण। देखिए दोनों में 15% जो है वो उत्तीर्ण है, तो 15% उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण 85% हो जाएंगे। आ रहा समझ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 85 कर देंगे। ठीक, चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा 100 और माइनस, ये माइनस माइनस को जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, 7 3 10 का 0 हासिल है, 4 4 8 1 9 प्लस कितना हो जाएगा 85। अब इनको फिर साल कीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस का मान ज़्यादा तो माइनस हो जाएगा, घट कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 95%। आ रहा समझ में। ये क्या है, उत्तीर्ण है। ठीक, अब आगे चलिए, आगे कह रहा है यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 हो। अनुत्तीर्ण, ये जब अनुत्तीर्ण है, सॉरी ये उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 5%। देखिए अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। उत्तीर्ण 95, उत्तीर्ण 5%। अब 5% में कह रहा है कि 30 छात्रों की संख्या है तो चलिए 5% में 30 छात्र हैं, 5% क्या अनुत्तीर्ण है, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1% बराबर क्या हो जाएगा 30/5, यानी 5 छके 30, 6 हो जाएगा। सॉरी यहाँ गुणा कर लीजिए गुणे 100 तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, यानी अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है 600 है। अब चलिए इतना नहीं, अगर पूछ देता कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी तो इतनी होगी,
या उत्तीर्ण छात्रों की इतनी होगी, यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ गया है, कह रहा है कि केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, केवल हिंदी में, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब उत्तीर्ण हुए हैं, ये समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा घुमावदार है, इसलिए ये क्या है, जानना जरूरी है। उत्तीर्ण कह रहा है, सुनिए, हिंदी में, केवल हिंदी में। तो हिंदी कौन है, ये है ना, ये आपका हिंदी है, सॉरी, ये आपका हिंदी है। तो कह रहा है इसमें केवल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए कितनी होगी, हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण होंगे। देखिए ये क्या था, अनुत्तीर्ण था ना 43%। तो जब अनुत्तीर्ण था तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तीर्ण में चेंज करेंगे, उत्तीर्ण में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज होगा, 100 में से हम क्या करेंगे, 43 को घटा देंगे। तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 9, यानी 57% क्या हो गया, क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण था 43, तो उत्तीर्ण 57 हो गया। अब क्या करेंगे, 57 में से दोनों में कह रहा है ना उत्तीर्ण है, तो मान लीजिए ये उत्तीर्ण हो गया है, इतना आया है, तो अब दोनों में उत्तीर्ण 15 है, तो फिर हम क्या करेंगे, 15 को घटा देंगे। अरे समझ में, 15 घटाएंगे कितना होगा, 2, और यहाँ पे 4, यानी 42% आ जाएगा। अब आके हमको मिल गया पूरा 42%। तो अब 42% जो आया ना, तो 600 का हम क्या करेंगे, 42/100 कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 तो 24 1 25, टोटल कितने आएंगे छात्र, 252 छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो ऐसे निकल के आएगा। इसमें 3 स्टेप था। पहला स्टेप था कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का, ये इसलिए बताए ना अर्थ में कि ये हर क्वेश्चन में इसको लगाइएगा। मान लीजिए जैसे दे दिया है उत्तीर्ण, पूरा उत्तीर्ण दिया है, उसके लिए कुछ और होता है कंडीशन, अभी बताएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण दोनों में, उत्तीर्ण उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण ऐसे दिया है, तो आप इसी पर लगाओगे और उत्तीर्ण का लेके आओगे। अब उसके बाद देखोगे अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, तो अनुत्तीर्ण के लिए इसमें से घटा दोगे, 100 में से घटा दोगे तो वो आ जाएगा अनुत्तीर्ण। जैसे कि इसमें लेके आए हैं वो अनुत्तीर्ण, देखिए ये 100 में से 95 घटाए तो 5 आ गया था अनुत्तीर्ण। इस तरह के करेंगे। अब देखिए यहीं पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, ये तीनों क्या दिया है, यहाँ देखिए बता रहे हैं हम, अगर तीनों दिया है उत्तीर्ण, क्या दिया है, उत्तीर्ण दिया है, ठीक है। तो जब तीनों उत्तीर्ण देगा ना, तो यहाँ पे आपको 100 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको क्या करोगे आप, जोड़ लोगे, सबको जोड़ लोगे। कहने का मतलब कि आप क्या करोगे, 2 को जोड़ोगे, 2 को जोड़ोगे और यहाँ पे 1 को हटा दोगे। आ रहा समझ में, इस तरह के करोगे। अगर दिया है अनुत्तीर्ण दिया है, सब अनुत्तीर्ण दिया है, तो भी आप इसी तरह लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे अनुत्तीर्ण, यहाँ पे अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण। तो मान लो ये क्या करोगे, यहाँ से अनुत्तीर्ण से इन दोनों में से घटाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जब प्रैक्टिस करोगे तब ये अंतर समझ में आएगा, और कभी भूलोगे नहीं, इसको सॉल्व करोगे इजीली तरीके से। आ रहा समझ में। चलिए अब देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन होगा करा देते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज की ऊंचाई 6 मीटर है, यदि उसके आधार को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी ऊंचाई को कितना मीटर से घटाना पड़ेगा ताकि उसका क्षेत्रफल पूर्वक रहे। आ रहा समझ में। कोई त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है ABC, उसकी ऊंचाई जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है उसके आधार को 20% बढ़ा दिया जाए तो 20%, इस आधार को कह रहा है 20% बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। आ रहा समझ में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऊंचाई में, ऊंचाई में कह रहा है 20% बढ़ा, ऊंचाई में कमी कर। देखिए ये जो बढ़ रहा है आधार, तो ये कम होगा कि नहीं होगा, तो वही ऊंचाई में कमी का प्रतिशत, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 20/120 गुणे 100 कर देंगे। जब ये 20 बढ़ेगा आधार, तो ऊंचाई भी तो 20 घटेगा। आ रहा समझ में। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 6 12, 2 के 6, तो 50/3 हो गया। आ रहा समझ में। उसके बाद अब देखिए जब इतना आ गया है, तो हम क्या करें, इसको वैसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 16 सही 2/3 कर देते हैं, ये सही रहेगा। तो अतः नई ऊंचाई अब कितनी आएगी, अतः नई ऊंचाई हमको पता करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये पहले कितना था, 6 था, और दूसरा अब कह रहा है, देखिए नई ऊंचाई कह रहा है तो पुराना ये हो गया। नई के लिए क्या करेंगे हम, इतना करके, और 50/3 है ना, ये देखिए, और ये प्रतिशत है, प्रतिशत को हम क्या करेंगे, 100 से यहाँ गुणा करेंगे। आ रहा समझ में। इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इतने के रूप में लिखेंगे। चलिए 6 -
और यहाँ क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, 2 3 6, 6 6 से कट गया, कितना बचेगा 1। आ रहा समझ में? कितना आ जाएगा 5। ये आ गया आपका 5 आंसर आ गया। ठीक है, आंसर अभी नहीं आया है। उसके बाद कह रहा है आगे चलिए, कह रहा है कि उसके ऊंचाई को कितना मीटर से घटाना पड़ेगा ताकि उसका क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे। तो पूर्ववत बना रहे इसका मतलब होता है अभीष्ट उत्तर पूछ रहा है। तो अभीष्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका 6 - 5, यानी पहले जो था ऊंचाई वो कितना था, आया था इतना, नई ऊंचाई कितनी आई है निकल के 5 आई है। यानी पुरानी जो ऊंचाई थी 6 थी, नई निकल के आई है 5। तो अब वही कह रहा है कि अभीष्ट उत्तर कितना होगा, यानी 1 मीटर में ना मीटर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि 20% इसको बढ़ाया गया है, यानी क्वेश्चन पढ़िएगा आपको समझ में आएगा। 20% बढ़ा दिया जाए, जब ये बढ़ा दिया जाएगा तो ये भी बढ़ेगा। तो वही क्या किया यहाँ पे 20% क्या किया, हम लोग बढ़ाए हैं। ऐसा ही होगा साल, कुछ नहीं कीजिएगा, जैसे हम बताएं उसे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, आई होप कि आज जितना भी हम इस सेशन में क्वेश्चन कराए हैं वो आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।